राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर कॉन्क्लेव ने કર્યા उद्घाटन। कया बाबा साहेब का निशु કર્યા गया कामकाज बाबत नहीं बताया जा सके है एक संबोधन में। प्रदेश में कॉलेज व्याख्याता मारा 1000 पदा माथे करी जावला भर्ती। नुआ कॉलेज भवन बनावा खातर 200 करोड़ रुपया કર્યા गया मंजूर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार बढ़ोतरी। राज्य में काल संक्रमण रा 21 नुआ मामला आया सामे। प्रदेश में 48 लाख चुक्या है 6,87,32 टीका। जूनियर हॉकी विश्व कप रा सेमीफाइनल में पुग्यो भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबला में दिनो बेल्जियम ने 1-0 सुमार। काल जर्मनी सुवेला मुकाबलो। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिला मौसम आयो बदलाव। आज वैसा कहे कई जगह बेरखा। खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर कॉन्क्लेव रो उद्घाटन कर्या। आपरा संबोधन में राष्ट्रपति कहा कि बाबा साहेब का निशु કર્યા गया कामकाज ने एक संबोधन में बताना मुश्किल है। जब दूसरे नेता कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू और मुसलमान, सिख या ईसाई हैं, उस समय बाबा साहब कहा करते थे कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इस प्रकार हम सदैव भारतीय ही हैं। अर्थात बाबा साहब की सोच में भारतीयता के समक्ष जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं था। देवियों और सज्जनों, शिक्षा के प्रति बाबा साहब का लगाव सर्वविदित है। वे स्वयं एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन समाज की समस्याओं ने, लोगों की पीड़ा ने उन्हें जनसेवा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने मुंबई में अपना मकान बनवाया, जिसे उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े स्थान के आधार पर राजगृह नाम दिया। उस मकान का सबसे बड़ा हिस्सा उनका पुस्तकालय था। वो प्रायः अपने उस निजी पुस्तकालय में ही भोजन करते थे और वहीं सो जाया करते थे। भारत और विश्व की समस्याओं के समाधान के बहुत से विचार उन्हें अपने अध्ययन से प्राप्त होते थे। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मुंबई तथा औरंगाबाद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। वे मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्वाधीनता को उतना ही महत्व देते थे जितना राजनैतिक स्वाधीनता को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कॉलेज व्याख्याता मारा 1000 और पदा माथे भर्ती मंजूरी देवा साथ ही नुआ कॉलेज भवन बनावा वास्ते 200 करोड़ रुपया रा बजट ने भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री काल उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहा। वे पदा माथे भर्ती मंजूरी देव तथा का इन काम ने बेगू शुरू करवारा भी हुक्म देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा महकमा अधिकारियों साथ करीब 4 घंटा मैराथन बैठक लीना। वे महकमा का निशु चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी लेवा साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा बाबत कर्या जा रहा कामकाज री भी जानकारी लेना। वे चिकित्सा व्यवस्था ने और बत्ती मजबूत बनावा हुक्म देना। वे आबाड़ा दिना में कोरोना री जांच रो दायरो बढ़ावा, दिसंबर तानी सबके कोरोना रा टीका री पहली खुराक लगावा, दूसरी खुराक में तेजी लावा और कोरोना सु वी मोता रा मुआवजा से जुड़ा मामला बेगा निपटावा भी हुक्म देना है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल काल कोटा में चल रहा विकास रा कामकाज ने देखा। वे इन कामकाज से जुड़े अधिकारियों ने कामकाज में गति लियावारा हुक्म देवता थका गुणवत्ता साथ इनने पूरो करवारा हुक्म दे रहा है। आयोजना मंत्री ममता भूपेश कहा है कि राज्य रा सगड़ा रैणियारो जन आधार नामांकन कर्यो जावे। वे कहा कि राशन वितरण ने जन आधार से जोड़वारे साथ ही लोगों रा फायदा खातर राजस्थान जन आधार योजना रो व्यापक प्रचार प्रसार कर्यो जावनो चाहिए। वे का सचिवालय में आयोजना महकमा री जानकारी ले दिया है।
जैसलमेर रा अमर शहीद पूनम सिंह मैदान में 5 दिसंबर ने राख्या जाबाड़ा सीमा सुरक्षा बल रा रेंडिंग डेरी त्यारा करीब पूरी बह चुकी है। सीमा सुरक्षा बल पश्चिम कमान चंडीगढ़ रा एडीजी एनएस जामवाल खबर नवीसा सम्मेलन में बड़ी थापना सुलेर अबार तानीरा विकासरी विस्तार से जानकारी दीना व गृह मंत्री अमित शाह रा दौरा ने सीमा सुरक्षा बल और जैसलमेर खातर गौरवरी बात बताया। 1965 में बीएसएफ रेज हुई थी और उस टाइम पर इसकी 25 बटालियन के साथ में इसको रेज किया गया था और वो बटालियंस भी कुछ पीएपी, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबली, मध्य प्रदेश पुलिस, इनकी जो आर्म्ड बटालियन थी उनको उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए रेज किया गया। तब से लेकर अब तक बीएसएफ ने एक बहुत लंबा सफर जो है वो तय किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है। राज्य में काल संक्रमण का 21 नवा मामला सामने आया है। जयपुर में 10, अलवर, जोधपुर और नागौर में 2, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, सीकर और उदयपुर में एक जना में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अबार ताणी 6,87,32 कोविड टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वैश्विक महामारी न बचे अब भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में भी तेजी देखने मिल रही है। बरस 2021-22 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की सालाना दर 8.4% रही। कोरोना न बचे अब व्यापारी वर्ग में उत्साह देखने मिल रही है। बत्ती जानकारी इंटरपट रमाई। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था की गति में भी तेजी देखने को मिल रही है। सितंबर को खत्म हुई वर्ष 2021-2022 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8.4% रही, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 20.1% का इजाफा हुआ था। लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के मुकाबले ये 9% कम था। तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6% थी। ये कोविड की दूसरी लहर के दौरान आई गिरावट से बहुत बेहतर स्थिति को दर्शाता है। दूसरी लहर के बाद में लोगों में, व्यापारियों में एक उत्साह का जागरण, जो सप्लाई चेन हमारी टूट गई थी और सप्लाई चेन अब यथावत हो गई। ऐसे में व्यापारी में उत्साह है। चूंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा तो राजस्थान से मेन जो है एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट के कारण ये जेम ज्वेलरी, गारमेंट, माइनिंग, एफएमजी, ये सारे सेक्टर बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। आप जीडीपी का भी अभी आंकड़ा आया था कल ही, तो ऐसे में अपने देख सकते हैं कि लोगों की सोच और लोगों का विजन। और तीसरी लहर, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि आज पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अफ्रीका में कई जगह तीसरी लहर आ चुकी है ओमिक्रॉन, लेकिन इंडिया अभी तक बचा हुआ है। देखिए, कोरोना के बाद में जिस तरह से अर्थव्यवस्था बाहर निकल के आई है, जीडीपी में इजाफा हुआ है। पिछले महीने का 130 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रहण इस बात को दिखाता है कि इंडिया लीडिंग करने जा रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और हाल में ही जिस तरह के ये गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने लीडरशिप में जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया है, पीएलआई स्कीम दी है, उससे ही हम इस इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन को पार करेंगे। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए के शिलान्यास अभी राजस्थान में होने जा रहे थे 23 जनवरी को। इस तरह पूरे इंडिया में हर जगह पे इस तरह का निवेश आ रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत की साख है वो बढ़ी है, भारत के लोगों के प्रति विश्वास बढ़ा है। यहाँ का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट इस बात को दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड में आज भारत का विश्वास सबसे ऊपर है। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की रफ्तार व्यापक आधार पर रही है। हालांकि निजी खपत, जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, आपूर्ति के मामले में सेवाओं और कृषि क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। मांग के मामले में निजी खपत और निवेश में मामूली सुधार देखा गया। टीकाकरण में तेज गति, जिसके तहत लगभग 58% भारतीयों को टीके की दोनों खुराक मिली। तेज होती गतिशीलता और निर्यात क्षेत्र में बेहतर रिकवरी आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। कर संग्रह में मजबूती आई है, जो कि आर्थिक सुधार की अंतर्निहित ताकत को दर्शाती है।
हालांकि सरकार ने समग्र व्यय को नियंत्रित करते हुए कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और खाद्य सब्सिडी बढ़ाने में एक सख्त संतुलन दिखाया है। देखिए, कोरोना के बाद में जैसे कनागत थे, नवरात्रा का सीजन था, दिवाली का सीजन था, आगे शादी ब्याह का सीजन है, तब से बाजार में काम का उठावा है, काफ़ी अच्छा उठावा है। इस समय देखिए शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। अभी दिसंबर में शादियाँ, नवंबर की शादी हो गई है, अब जनवरी फरवरी मार्च तक कंटिन्यू शादियाँ हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में काम का व्यापार का बहुत अच्छा उठावा है। अब कोरोना का जयपुर शहर में डर कहीं भी नजर नहीं आता। जयपुर शहर में काफ़ी लोकल जो टूरिस्ट है इंडियन है काफ़ी अच्छा आ रहे हैं, उनकी भी अच्छी परचेजिंग पावर है। इसलिए मैं कहता हूँ विकास दर में जयपुर शहर के अंदर बिजनेस का काफ़ी बड़ा उठाव है। ज्वेलरी सेक्टर के अंदर में तो काफ़ी अच्छा काम इस बार हुआ है और आगे भी होगा। धीरे धीरे काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है। कोरोना के बाद व्यापारी बहुत आ रहा है और आगे भी आते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। और गवर्नमेंट अगर छोड़ देती है तो व्यापारी बेहिचक होकर आएगा। पिछले 2 साल से कोरोना का जिस तरह व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा है, उससे बहुत ज़्यादा सुधार अभी पिछले 4 महीने में हुआ है और आगे भी जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आगे बहुत बढ़िया मार्केट वापस आ जाएगा। अभी क्योंकि थोड़ा सा लोगों के मन में डर है, इसलिए ये डर थोड़ा सा और निकल जाएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, तो फिर निश्चित ही व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और पहले से तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, गवर्नमेंट को भी जीएसटी में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी मिली है। वहीं व्यापारी वर्ग संगठनों ने भी सरकार द्वारा व्यापारिक दृष्टि से कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी सर्विसेज को निरंतर मजबूती प्रदान की है। इसके अलावा सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने भी ग्रामीण आबादी की मदद की है। वहीं सेवा क्षेत्र, निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.4% साल दर साल रहने की उम्मीद है। जयपुर के व्यापारी वर्ग ने भी प्रदेश में व्यापार को लेकर आगे काफी सकारात्मक परिणाम रहने की संभावना जताई है। जयपुर से कैमरा सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कानिसू चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारां खातर वरदान साबित बनी है। हनुमानगढ़ में काल जिला कलेक्टर नथमल डीडेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रत्न हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके डिप्टी डायरेक्टर दानाराम गोदारा समेत कई जाने माने लोग मौजूद था। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 6 रथ रवाना किए जा रहे हैं, जो हमारे सभी 7 तहसीलों में अगले 1-1.5 महीने तक भ्रमण करेंगे और किसानों को, आमजन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे, प्रक्रिया के बारे में उनको अवगत कराएंगे। मेरा मानना है कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है और प्रतिवर्ष यहाँ के किसानों को रबी और खरीफ का मिला करके और 700 करोड़ से भी अधिक पैसा बीमा जो के रूप में मिलता है। जो फसलों का नुकसान होता है उसके एवज में किसानों को इसका लाभ होता है। ये बहुत ही लाभकारी योजना है और चूँकि मौसम की मार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो हनुमानगढ़ के किसानों के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। जो उद्देश्य है वो ये है कि इस योजना को इतना पारदर्शी कर दिया जाए, हर किसान को घर घर जाके समझा दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यदि इसमें किसी भी लेवल पे मिस्टेक हो गई उसके बाद में उसका क्लेम यदि बनता भी है तो उसको भुगतान नहीं होता। और ये बहुत बड़ी योजना है जिले के लिए। ये मान लो कि जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है 2016 में, तब से हनुमानगढ़ जिले को लगभग 2500 करोड़ रुपए, आप अंदाजा का लगा सकते हो कि एक जिले के लिए 2500 करोड़ रुपए किसान के लिए क्या मायने रखती है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि हनुमानगढ़ जिला एकमात्र जिला है राजस्थान में जिसको सबसे ज़्यादा किसानों को क्लेम का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसके माध्यम से समय समय पर काफ़ी किसान लाभान्वित होते हैं अपने हनुमानगढ़ जिले में। फसल बीमा योजना के प्रति आज किसान जागृत है। जब से ये योजना चली है, खैर किसानों ने अच्छा फायदा उठाया और किसानों के लिए एक लाभकारी योजना भी है। कहीं न कहीं ये जरूर है कि रथ के माध्यम से जो मुहिम
और जो रथ जो चल रहा है, और मीडिया ने आज इस बात को लेकर के और कहीं किसानों को इकट्ठा करके और इस रथ के बारे में मीडिया के माध्यम से जब प्रचार होगा तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं किसान जागृत ज़्यादा होगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के सभी किसान भाई इस योजना से लाभ लेवें। मेरे को भी रबी का 2000 खरीफ का 2020 का बीमा मूंग का मिला है। ये बहुत अच्छी योजना है। किसान के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMBYF जो चलाई गई है, उसका मैं सरकार, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ हो सकती है। कारण क्या है कि थोड़े से एक पैसे लगाकर किसान अपनी फसल का बीमा करवाता है और उस बीमे की एवज में किसान की अगर फसल खराब होती है, कुछ हद तक अगर उसकी यील्ड कम आती है, तो भी सरकार उस किसान को उसका मूल्य के अनुरूप उसकी आर्थिक मदद के लिए उसकी भरपाई करती है। जंगलात महकमो सदा जंगली जनावरां बचाव और जंगलात प्रचार प्रसार खातर काम कर्या करे है। पण चूरू जिला में जंगलात महकमो शिक्षा और योग ने बढ़ाव देवा खातर एक अनूठी पहल कर्यो है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। चूरू वन विभाग की ओर से हरियाली को बढ़ावा देने के साथ साथ एक शांत वातावरण में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। वहीं 10वीं से ऊपर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपना पंजीकरण कराकर निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नेचर पार्क में गर्ल्स के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है, वो सभी गर्ल्स के लिए है और यहाँ पर आकर अपन पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से, मतलब डिस्टरबेंस नहीं है और वातावरण बहुत ही अच्छा है यहाँ का, क्योंकि ये पार्क में है और यहाँ पर मतलब सभी टाइप की अपन को सुविधा प्राप्त होगी। अपन अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और घर पर अपन पढ़ अच्छे से नहीं सकते क्योंकि डिस्टरबेंस होता है, और अपन लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते हैं तो अपन ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। नेचर पार्क में एक गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है, जो यहाँ पे शांत वातावरण में एकांत में गर्ल्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क लाइब्रेरी है और यहाँ पे लड़कियाँ कंपटीशन की प्रतियोगिता के लिए जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी एकदम अच्छे से कर सकते हैं। वन विभाग के ACF राकेश दुलार ने बताया कि लोगों के लिए योग शिक्षक के सानिध्य में योग कक्षाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि आम नागरिक यहां सुबह की सैर के साथ साथ योग का लाभ भी उठा रहे हैं। नेचर पार्क में योगा क्लासेस लगाई जा रही है, तो उससे जो सुबह घूमने आते हैं काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी का है, वो भी प्रारूप है उन्होंने बनाया है। उनको वो जगह मिलेगी जहाँ बैठ के उनके बाद लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, वाचनालय की सुविधा मिलेगी। चूरू शहर में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं योगाभ्यास करने और काफ़ी लोग इससे संतुष्ट हैं। योग करके सुबह सुबह मन प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहते हैं, पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। ये बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पे योगाभ्यास चलता है, सुबह सुबह निःशुल्क चलता है नेचर पार्क द्वारा, तो हम यहाँ पे योगा करवाते हैं, तो उसके बहुत फायदे हैं। आमजन भी वन विभाग की इस पहल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। नेचर पार्क में जो सुबह सुबह योगा क्लास चलती है वो बहुत ही अच्छी है, प्रेरणादायी है। हम सब के लिए कोई शुल्क नहीं है और बहुत लाभ उठाती है यहाँ की जनता, खूब लाभ मिलता है हम लोगों को। नहीं, बहुत लाभदायक है और बहुत एनर्जी मिलती है इससे। हम वैसे ज़रूर घूमते फिरते हैं, लेकिन जैसे आप लोग योगा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से भी अच्छा महसूस होता है। नहीं, अच्छा है, योगा करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के आओ पार्क में, एक तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी। आप अगर योगा करते हो, आपका हर एक बॉडी के एक एक पॉइंट पे आपका काम होता है, मतलब एक एक शरीर का अंग खुलता है। फ्रॉम मतलब कि अंगूठे से लेके आपके पैर के अंगूठे तक, आपके शरीर के हर एक अगर पॉइंट पे आप काम कर रहे हो तो आपको फिर कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाने पीने पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। वन विभाग की यह पहल जहां विद्यार्थियों को प्रकृति के बीच रहकर पढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है, वहीं आम लोगों को योग के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जवाहर कला केंद्र में काल दिव्य कला उत्सव राखी जो जवाहर कला केंद्र और कला मंजर संस्था का निसु राखी जा उत्सव बाबत संस्थारी महासचिव मीनाक्षी माथुर जानकारी देवता था कया कि कार्यक्रम नो ध्येय ग्रामीण खेतर दिव्यांग कलाकारा ने वारी कला ने सवारवा खातर चोखो मंच देवनो है।
और इस आयोजन में हम लोग हमारे थीम के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों से जो विशेष योग्यता जन कलाकार हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर, उन्हें यहाँ लेके आए हैं। और 5 कलाकारों में से 3 कलाकार पहली बार अपने ग्राम जिले से बाहर निकल के यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। और जैसा कि हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कलाकार हैं उन्हें बड़े से बड़ा मंच देना है। और जवाहर कला केंद्र अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मानित मंच है, तो इस मंच पर आज हम उनकी प्रस्तुति करवा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी ग्रामीण में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको उन कला संस्कृति से इतने ज़्यादा वो मतलब अच्छे पारंगत हैं, उनको आगे लाना, ये हमारा उद्देश्य है। गांवा में अपराध रोकबार अपराध्या माळे लगाम लगावा खातर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक नवाचार करया है। न्यारा न्यारा ग्रामीण थाना में गांव रक्षक दल बनाया है। ए दल अपराध रोकवा और अपराधियों से लोगों ने बचावा खातर जाग जगावेला। पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान आज एक कार्यक्रम में या सदस्य ने परिचय पत्र देवता थका या काम और कर्तव्य जानकारी देना किया था। उनको फिर प्रशिक्षण दिया गया था, उनको किस तरह से रिकॉर्ड संधारित करना है वो सब उस चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया। और उसके बाद आज हमने उनके लिए जो कार्ड है वो इस सभागार में उनको एकत्रित करके उनको वितरित किए हैं। अपने गांव की सुरक्षा अपने हाथ, इस जो एक लाइन के साथ ये और इसी हमारे ध्येय के साथ हमने ये ग्राम रक्षा का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है। और हम आशा करते हैं कि ग्राम रक्षकों की मदद से हम अपराधियों तक पहुंचने में और जल्दी हमारी कार्रवाई होगी। हमारी एसपी मैडम ने ट्रेनिंग ली और हमको भेज भी दिए। हम ग्राम रक्षक के रूप में पुलिस और आम जनता के बीच का कार्य करेंगे, हमेशा सहयोग करेंगे। जैसा भी जो उचित समय पर जैसे पुलिस हमें कार्य मार्गदर्शन देगी उसे हम हमेशा सहयोग करेंगे। भारतीय डाक महकमा कानिसू जोधपुर में 2 दिन ताणी चल पड़ी डाक टिकट नुमाइश जोधा पैक्स 2021 की शुरुआत करेगी। इन मौके पोस्ट मास्टर जनरल सचिव सचिन किशोर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यक्रम में शामिल किया। नुमाइश में डाक महकमा की उपलब्धियां बाबत जानकारी थी गई। इन मौके पत्र लेखन होड़ साथ संगोष्ठी भी राखी जी। स्टैम्प कलेक्शन एक बहुत पुराना हॉबी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं, अपनी ज्योग्राफी के बारे में भी सीखते हैं। इससे बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और आगे जो पढ़ाई में भी मदद मिलते हैं, एक अच्छा नागरिक बनने में भी मदद मिलते हैं। इसलिए ऐसे जो महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है बहुत अच्छा लगा और आज शानदार आयोजन इन्होंने किया गया है। कि जोधपुर शहर में 8वीं बार हम लोग जिला स्तरीय फिलाटेली एग्जीबिशन आयोजित किए हैं और इस 2 दिवस में अलग अलग फिलाटेली से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ किए जाएंगे, जिसमें लेटर राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और इसके साथ साथ जैसा कि आपने आज देखा एक स्पेशल कवर आज वेशभूषा पर आयोजित रिलीज हुआ है और कल भी एक स्पेशल कवर रिलीज किए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्रियों के ऊपर कलेक्शन लगा है, नेहरू जी से लगा के जिन जिन की डेथ हो गई है उनका सबका कलेक्शन यहाँ मैंने पोस्ट किया है, प्रदर्शित किया है। मुझे स्टाम्प देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने आज तक स्टाम्प के बारे में ना तो कभी सुना और ना कभी देखा, लेकिन आज देख के इतना अच्छा लगा और ये स्टाम्प बहुत खूबसूरत है और मेरे को यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं हमारे जोधपुर का भी जो मैदानगढ़ का है वो भी यहाँ पर बताया था, सर ने बहुत अच्छा बताया था। और हमारा जो वेशभूषा के ऊपर भी है जो हमारे बताया था, जो हमारे राजस्थान की वेशभूषा है, जो हमारे केसरिया साफा मानते हैं, चुंदरी साफा मानते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। जो हमारे एक परिवेश का हिस्सा होता है, जो हमारे बहुत यूज़ होता है, अच्छा लगता है कि हमारे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने 20,000 रुपया की घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी रा मुजब परिवादी कानिसू दर्ज कराया गया मुकदमा में आरोपियों रा चालान करवा और दर्ज मामला में परिवार वाला नाम हटावारी एवज में अनुसंधान अधिकारी रामवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने गिरफ्तार कर्यो गयो है। जूनियर हॉकी विश्व कप रा सेमीफाइनल मुकाबला में भारत अपनी जगह बना लीनो है।
क्वार्टर फाइनल मुकाबला में भारत बेल्जियम ने 1-0 मात दे दीनो। काल भारत रो जर्मनी से मुकाबलो वेला। अरब सागर में कम दबाव रो खेतर बनबा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश रा मौसम में आया बदलाव से आज भी कई जगह बिरखा वह सके है। मौसम विभाग के मुजब आज उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग रा कई जिला में मावठ ही बूंदाबांदी वह सके है। और अब खास खबर एक बार फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर कॉन्क्लेव रो करया उद्घाटन कया बाबा साहेब का निसु करया गया कामकाज बाबत नी बतायो जा सके है एक संबोधन में। प्रदेश में कॉलेज व्याख्याता मारा 1000 पदा माथे करी जावाला भर्ती नवा कॉलेज भवन बनावा खातर 200 करोड़ रुपया करया गया मंजूर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में लगातार बढ़ोतरी। राज्य में काल संक्रमण 21 नवा मामला आया सामने। प्रदेश में 42 लाख चुका है 6,87,32 टीका। जूनियर हॉकी विश्व कप रा सेमीफाइनल मुकाबला में पुग्यो भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबला में दिनो बेल्जियम ने 1-0 मात। काल जर्मनी से वेला मुकाबलो। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिला रा मौसम आयो बदलाव। आज वह सके है कई जगह बिरखा। इंड साथे खबर ठई पूरी सा। नमस्कार।